आइए क्लास 11 एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले जो है 5.1 का पूरा वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। उसके बाद 5.2 में आ जाइए। आइए 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या निकालना है? मॉडुलस और आर्गुमेंट। हिंदी में उसको बोलते हैं मापांक और कोणांक। हाँ, इसलिए आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है z इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 z इक्वल टू दिया है -1 माइनस i√3, -1 है i√3, ये दिया है z इक्वल टू -1 माइनस i√3 है। इसमें हम लोग को मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा? z इक्वल टू, सबसे पहले देख लीजिए z इक्वल टू इसमें क्या होता है? r इन ब्रैकेट में cos थीटा प्लस होता है i sin थीटा, ये होता है। इसके ये भी लिख सकते हैं -1 माइनस i√3 इक्वल टू हो जाएगा r, यहाँ पे लिखेंगे r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस हो जाएगा i sin थीटा। तो हम लोग इसमें r cos थीटा, तो r cos थीटा क्या हो जाएगा? r cos थीटा इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। फिर क्या आ जाएगा? r sin थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? -√3, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। i से i यहाँ कैंसिल हो गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। मतलब इसको आपको ऐड भी करना है और इसका स्क्वायर भी करना है। दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी आपको वर्ग भी करना है और इसको जोड़ना भी है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। आइए देखते हैं तो क्या हो जाएगा। स्क्वायरिंग हो गया r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -√3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, r स्क्वायर इसमें कॉमन लिए, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा इसमें साइन स्क्वायर थीटा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -√3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3, क्योंकि माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा आपका प्लस। -1 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 आ गया, -√3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस प्लस √3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, आ गया 3। इसको सॉल्व कर लेंगे। r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। r स्क्वायर ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 प्लस 3 आ गया आपका 4। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √4 इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 हो गया। r जो निकला है वही हमारा मॉडुलस है, r जो निकल गया 2, इसी को बोलते हैं मॉडुलस। ये हो गया हमारा मॉडुलस या r इज इक्वल टू 2, हमारा आंसर आ गया। मॉडुलस बोलेंगे r। अब हम लोग निकालेंगे इसका आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट क्या होता है? थीटा जो निकलेगा। तो r का वैल्यू पुटिंग कर देंगे हम लोग फर्स्ट और सेकंड में। r का वैल्यू हमारा 2 आया है, यहाँ लिखेंगे PTV ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 1, यानी r का जो मान निकला है उसको समीकरण नंबर 1 में बैठा दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी r का जो मान है उसको समीकरण नंबर 1 में बैठा दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए r इज इक्वल टू 2 है, बैठाइए। r cos थीटा इज इक्वल टू -1, r का वैल्यू क्या है? 2, यहाँ पे 2 बैठा दीजिए सीधा। तो 2 cos थीटा -1, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 आ गया। फिर r का वैल्यू इसमें बैठाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2 sin थीटा
2 sin थीटा, 2 sin थीटा इज इक्वल टू क्या है, -√3 है, -√3। तो sin थीटा इज इक्वल टू -√3 डिवाइड बाई 2। तो साइन का वैल्यू निकल गया, कॉस का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग tan का निकालेंगे। जो थीटा का वैल्यू निकलेगा वही हमारा आर्गूमेंट है, उसी को बोलते हैं आर्गूमेंट। तो tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू है -√3/2 डिवाइड बाई cos थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा, -√3/2 इंटू -2/1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा √3। तो tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 है। तो tan में किसका वैल्यू √3 होता है वो निकाल लीजिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि tan में 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो आ जाएगा tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इंटू π/180 डिग्री हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 6 3 या 18। तो थीटा इज इक्वल टू π/3 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या निकल गया, π/3। तो थीटा इज इक्वल टू π/3 है। अभी हमारा आर्गूमेंट निकला नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग, इसमें एक रूल होता है, इसको बना लेंगे, क्योंकि ये रूल बनाना पड़ेगा तभी पता चलेगा। ये x है, ये x एक्सिस है, ये y है, ये हो गया y एक्सिस है। इसको आप लोग को बनाना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस। तो ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये है आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, ये है आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, ये है आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इसको आपको बनाना पड़ेगा, तब आपका थीटा फाइंड होगा। क्योंकि मॉडुलस तो निकल गया, लेकिन अभी थीटा अभी क्लियर नहीं है। आपका थीटा इज इक्वल टू ये निकला है, अभी आंसर हुआ नहीं, इसमें देखना पड़ेगा। तो ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अल्फ़ा होता है, फर्स्ट में अल्फ़ा, सेकंड में क्या होता है, ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड में होता है अल्फ़ा माइनस पाई, इस पर ध्यान देना है। और ये हो जाएगा आपका माइनस अल्फ़ा। फर्स्ट में अल्फ़ा, फोर्थ में माइनस अल्फ़ा, सेकंड में पाई माइनस अल्फ़ा, और थर्ड में आपका होता है अल्फ़ा माइनस पाई। तो अल्फ़ा जो निकला है वही आपका थीटा है, यही आपका है। तो क्या हो जाएगा, तो किस कोऑर्डिनेट में है, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि ये किस कोऑर्डिनेट में है। और कहाँ से आप पकड़ेंगे इसमें किस कोऑर्डिनेट में है। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, माइनस माइनस क्या है क्वेश्चन में आपका, -1 माइनस i√3, तो माइनस माइनस। तो देखिए माइनस माइनस क्या है, माइनस माइनस का मतलब अल्फ़ा माइनस पाई। तो अल्फ़ा माइनस पाई का मतलब हो गया आपका अल्फ़ा माइनस पाई। ये जो दिया है अल्फ़ा माइनस पाई, अल्फ़ा का मतलब हो गया ये थीटा का जो वैल्यू निकाले हैं। तो क्या है, ये π/3 माइनस हो जाएगा पाई। इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, आएगा 3, 3 बन जाए 3, तो पाई हो जाएगा माइनस आ जाएगा 3 पाई, इज इक्वल टू हो जाएगा -2 π/3। ये हो गया आपका आर्गूमेंट, ये हमारा आर्गूमेंट है। इसको आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे जो निकला है मॉडुलस हमारा, देयरफॉर मॉडुलस r इज इक्वल टू 2 निकल गया, आर्गूमेंट इज इक्वल टू हमारा निकल गया -2 π/3। -2 π/3 हमारा ये आर्गूमेंट है। फिर से देख लीजिए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन नहीं आया तो पूरा एक्सरसाइज आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। इसलिए आइए फिर से देख लीजिए एक बार अच्छा से। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट। तो मॉडुलस और आर्गूमेंट हिंदी में उसको बोलते हैं कोणांक और मापांक। तो यही है मॉडुलस और आर्गूमेंट हमारा है। तो सबसे पहले z इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग z इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो -1 माइनस i√3 इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा हो गया। तो हम इसको सेपरेट करेंगे, r cos थीटा इज इक्वल टू -1, r cos थीटा इज इक्वल टू -1, फिर प्लस i से i कैंसिल हो जाएगा, तो r sin थीटा इज इक्वल टू हो गया -√3, i से i कैंसिल हो गया। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके r का वैल्यू निकालेंगे। r का जो वैल्यू आएगा वही आपका मॉडुलस है। अब देख लीजिए r का वैल्यू कैसे आएगा, क्योंकि 2 इक्वेशन यहाँ बना हुआ है।
तो सबसे पहले स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यानी उसको स्क्वायर भी करना होगा और ऐड भी करना होगा। तो स्क्वायरिंग का मतलब हो गया आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसको भी कर दीजिए, स्क्वायर भी करिए ऐड भी करिए। तो -1 का स्क्वायर कर दिए प्लस -√3 का स्क्वायर कर दिए, यानी स्क्वायर भी किए ऐड भी किए। तो क्या आ गया, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। -√3 का स्क्वायर क्या होता है -√3 इंटू -√3। अगर यहाँ पे -√3 इंटू -√3 करेंगे तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, और √3 इंटू √3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, √3 क्या होता है 3 हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 या 9 बन जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। अगर आ गया तो √3 क्या होता है 3, और √2 इक्वल टू √2 आपका होता है 2। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, और नहीं तो मल्टीप्लाई करके उसका आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो इस तरह से आपका r निकल गया, r हमारा आ गया 2। तो r का वैल्यू जो निकलता है इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड में पुट करेंगे, उससे हम लोग कॉस और साइन निकालते हैं। r का वैल्यू देखो 2 बैठा दिए तो यहाँ कॉस थीटा निकल गया हमारा, r का वैल्यू इसमें बैठा दिए सेकंड में, तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया। साइन कॉस जब मालूम हो जाता है तो हमको इसमें tan थीटा निकालना पड़ता है, क्योंकि वी नो डैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। तो साइन हमारा निकला है -√3/2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू निकला है आपका -1/2। इसको हम सॉल्व कर दिए तो हमारा आ गया √3। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3। जब ये सॉल्व करने पर √3 आ गया, अभी देखेंगे कि tan थीटा में किसका वैल्यू √3 होता है। तो tan थीटा में किसका वैल्यू, tan 60 का वैल्यू होता है। तो tan 60 का वैल्यू हो गया √3, तो tan 60 आ गया, tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 60 इंटू, इसको हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं। इसके पहले आप ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़े होंगे तो रेडियन फाइंड करना हम सिखाए हैं, जा करके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, उसके बाद आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज आ रहा है। तो इसलिए नहीं आप समझ नहीं पाएंगे कि 60 डिग्री दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ π/180 क्यों लिख दिए। इसलिए अगर डिग्री रहता है तो उसको रेडियन में फाइंड किया जाता है, अगर रेडियन दिया रहेगा डिग्री में और डिग्री दिया है तो रेडियन में। तो हम लोग डिग्री दिया था, इसको देखिए रेडियन में फाइंड करना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको डिग्री से रेडियन में फाइंड करना पड़ेगा। इसलिए 60 डिग्री है, π/180 कैंसिल किए π/3, तो π/3 अभी थीटा आया है, लेकिन अभी आर्गूमेंट हमारा निकला नहीं है। तो आर्गूमेंट क्या होता है, अब जाइए क्वेश्चन में क्या है माइनस माइनस। जब माइनस माइनस आया है तो इसके लिए देखिए एक चार्ट बनाए, इसको जो है जरूर याद करिए आप लोग, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट होता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में आपका प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में क्या होता है प्लस माइनस। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालने के लिए आपको याद रखना होगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा अल्फ़ा होता है, और सेकंड में आपका होता है पाई माइनस अल्फ़ा, और थर्ड में होता है अल्फ़ा माइनस पाई, और फोर्थ में होता है माइनस अल्फ़ा। इसलिए इसको अगर याद रहेगा तभी आप लोग मॉडुलस और आर्गूमेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर मॉडुलस और आर्गूमेंट हमारा आ गया तो आप उसको पोलर फॉर्म भी फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर आपको मॉडुलस आर्गूमेंट नहीं आएगा तो आप पोलर फॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए मॉडुलस और आर्गूमेंट को अच्छा से देखिए, उसको करिए, नोट कर लीजिए। फिर आते हैं सेकंड नंबर पे, क्या है इतना नोट कर लीजिए। इजी है, लेकिन जो बच्चा अच्छा से करेगा उसी के लिए इजी है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है स्टार्टिंग का तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री भी करना ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए प्ले लिस्ट में जाइए, 3.1, 3.2 NCERT 3.3 उसको आप लोग देख लीजिए, अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब तब कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे आपको ईजी लगेगा। इसलिए बिना ट्रिग्नोमेट्री किए कॉम्प्लेक्स नंबर में मत घुसिए, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री देखने के बाद ही इसको आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है z इज इक्वल टू, गिवन डैट z इज इक्वल टू -√3, z इज इक्वल टू -√3 प्लस आई, -√3 प्लस क्या है आई है, ये हमारा है। ये z इज इक्वल टू -√3 प्लस आई ये दिया हुआ है। इसमें भी
क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, हमको मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालना है। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं मापांक और कोणांक। ये ध्यान रखिए, मापांक और कोणांक वही आर और थीटा है, आर्गूमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है, अब इसी तरह ले लीजिए। पहला क्वेश्चन में तो बता ही है कैसे सब लेना है। तो सबसे पहले आप दिखा दीजिए, -√3 प्लस क्या होगा आई इज इक्वल टू, यहाँ लिख दीजिए आर कॉस थीटा और प्लस क्या है आई साइन थीटा। ये चीज़ लिख दीजिए क्योंकि इसी से हम लोग को सेपरेट करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। फिर हो जाएगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, यहाँ -√3 प्लस आई है। तो आई से आई हमारा क्या हो, कैंसिल हो गया। तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा यहाँ पे। यही क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में आई दिया रहेगा इसका मतलब आई से आई कैंसिल हो गया, आर साइन थीटा इज इक्वल टू आई के प्लेस पे 1 हो गया, क्योंकि आई से आई वहाँ कैंसिल हो गया है। इसलिए ध्यान रखना है कि आई हमारा कहाँ गया, इसलिए आई से आई आपका कैंसिल हो जाता है। तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया 1, आई के प्लेस पे 1 लिखा जाएगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं आगे। आर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वही स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कुछ नहीं है, खाली यही ध्यान देना है क्या इसमें प्लस करना है, क्या ध्यान, यानी मापांक और कोणांक, जो आर निकलेगा वही आपका जो है मापांक हो गया, और जो कोणांक दिया हुआ है वही आपका आर्गुमेंट होता है। तो आर पहले निकाल लीजिए, वही आपका जो है मॉडुलस हो जाएगा, और जो थीटा निकल गया, थीटा के आगे आर्गुमेंट निकल जाता है। तो चलिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, सेम क्वेश्चन जैसे फर्स्ट बताए हैं सेम उसी तरह है। अगर वो समझ में आ गया तो ये भी आपको आएगा, इसलिए बेस पर जाइए। बेस जिसको आता रहेगा वो अच्छा से कर पाएगा। और उसके बाद इस चार्ट को याद कर लीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट आप लोग 9-10 से ही बना रहे हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है प्लस प्लस, सेकंड क्या होता है माइनस प्लस, थर्ड क्या होता है आपका माइनस माइनस, और फोर्थ क्या होता है प्लस माइनस। इसलिए कोऑर्डिनेट को याद कीजिए। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अल्फ़ा लेते हैं, सेकंड में पाई माइनस अल्फ़ा लेते हैं, और थर्ड में अल्फ़ा माइनस पाई लेते हैं, और फोर्थ में माइनस अल्फ़ा लेते हैं। इसलिए इसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोऑर्डिनेट के अलावा आपको याद रखना होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अल्फ़ा, सेकंड में पाई माइनस अल्फ़ा, और थर्ड में अल्फ़ा माइनस पाई, और फोर्थ में माइनस अल्फ़ा आपको लेना है। इस चीज़ को याद रखिए, तब इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। आइए देखते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स। तो दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग पहले एडिंग भी करेंगे और स्क्वायरिंग भी करेंगे, या स्क्वायरिंग कर दीजिए फिर एडिंग कर दीजिए। यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे भी और इसको वर्ग भी करेंगे। हिंदी में उसको बोलते हैं स्क्वायरिंग को वर्ग और जोड़ने को बोलते हैं जोड़ना, एडिंग। यानी स्क्वायरिंग भी करेंगे और इसको एडिंग भी करेंगे, यानी जोड़ेंगे भी और वर्ग भी करेंगे। आ जाइए, तो चलिए स्क्वायरिंग करते हैं। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायरिंग हो गया, इसी को स्क्वायरिंग बोलते हैं, इसी को वर्ग बोलते हैं। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही आपका स्क्वायरिंग है, यही आपका वर्ग है। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एडिंग का मतलब उसको हम लोग जोड़ देंगे, तो लीजिए जोड़ दीजिए। आर हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यानी समीकरण 1 और 2 को लेफ्ट साइड वाला को स्क्वायर भी कर दिए, ऐड भी कर दिए। चलिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, -√3 का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, -√3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर वी नो डैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रिग्नोमेट्री क्यों आ रहा है, इसलिए भाई पहले ही बोल रहे हैं कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िए। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना जरूरी है, तभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1,
इज इक्वल टू 3 + 1 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो r इज इक्वल टू √4, तो r इज इक्वल टू हमारा आ गया 2। r निकलने का मतलब है मॉडुलस, r निकलने का मतलब है हमारा निकल गया मॉडुलस r इज इक्वल टू 2, ये मॉडुलस हमारा निकल गया। अब हम लोग r का वैल्यू जो है फर्स्ट और सेकंड में पुट करेंगे, तो इससे हम लोग r का वैल्यू पुट करेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा फर्स्ट में, सेकंड में r का वैल्यू पुट करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। जब साइन कॉस निकल जाएगा उसे हम लोग tan थीटा निकालेंगे, जब tan थीटा निकलेगा थीटा आ जाएगा, वही आर्गूमेंट जाएगा। आइए देखते हैं, तो ये आ जाएगा, यहाँ बैठा दीजिए 2 cos थीटा, 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या है -√3, तो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -√3 डिवाइड बाई 2, ये हो गया cos थीटा। चलिए यहाँ आ जाएगा 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाई क्या है cos थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 डिवाइड बाई cos थीटा क्या है -√3/2, 1/2 -2 अपान क्या हो जाएगा √3, दिस कैंसिल हो जाएगा, -1/√3 बन जाएगा ये। तो tan थीटा का वैल्यू -1/√3 आ गया। अगर tan को सॉल्व करने में आपको माइनस आ रहा है तो माइनस चेंज किया जाता है। कैसे चेंज करना है ये देख लीजिए, क्योंकि tan अल्फा इज इक्वल टू होता है मॉड में tan थीटा, मॉड में क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में -1/√3 है, बाहर निकलेगा तो 1/√3 निकल जाएगा ये। तो क्या आ जाएगा आपका tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan में किसका वैल्यू आपका 1/√3 होता है, तो tan में 30 डिग्री का होता है। tan 30 क्या होता है 1/√3, तो tan 30 डिग्री लिख दीजिए आप, तो यहाँ tan से tan कट जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री इंटू π/180 डिग्री, क्योंकि इसको डिग्री से रेडियन में चेंज किया जाता है। तो 30 डिग्री है तो π/180 कर दीजिए, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 3 6 हो जाएगा 18, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया हमारा π/6। तो अभी अल्फ़ा का वैल्यू आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में है, तब आएंगे आर्गूमेंट निकाल पाएंगे, क्योंकि अभी तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया है। तो देखिए माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस कोऑर्डिनेट में है, माइनस प्लस किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड में है। माइनस प्लस हमारा किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा क्या है, यहाँ लिख दीजिए, चलिए आर्गूमेंट निकल रहा है, ये हो गया आर्गूमेंट। आर्गूमेंट इज इक्वल टू हमारा निकल रहा है किस कोऑर्डिनेट में, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस देखिए इसमें है, तो हमारा हो जाएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा का वैल्यू क्या है π/6 से बैठा दीजिए, तो आ जाएगा 6 पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 π/6। ये देखिए 5 π/6, ये हमारा निकल गया आर्गूमेंट, इसको बोलते हैं आर्गूमेंट निकालना। तो मापांक और कोणांक दोनों देखिए हमको फाइंड हो गया। इसी तरह है, फिर से एक बार अगर नहीं आता है फिर से समझ लीजिए, लेकिन बिना ट्रिग्नोमेट्री पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर आप नहीं पढ़ पाएंगे। और उसके बाद इस चार्ट को ध्यान, कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे ही आएंगे इस चार्ट को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका मॉडुलस और आर्गूमेंट और पोलर फॉर्म तीनों आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप 9 10 में भी कोऑर्डिनेट सब पढ़े हुए हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। उसके बाद आपको नया चीज़ इसमें याद करना है क्लास 11 के लिए, तो 11 के लिए खाली याद करना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका अल्फ़ा होता है, और सेकंड में आपका हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, और थर्ड में हो जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस पाई, और फोर्थ में हो जाएगा माइनस अल्फ़ा। यही चीज़ आपको 11 के लिए याद करना है। बाकी 10 वाला चीज़ तो आप जानते ही हैं, इसलिए उसको देखते हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो हमको क्या निकालना था, मॉडुलस और आर्गूमेंट। हमारा मॉडुलस निकल गया, आर्गूमेंट भी निकल गया। फिर से एक बार देख लीजिए, z इज इक्वल टू -√3 + i है, तो हम लोग -√3 + i इज इक्वल टू r cos थीटा + i sin थीटा, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो r cos थीटा इज इक्वल टू -√3, इक्वेशन नंबर 1 बन गया, और r sin थीटा इज इक्वल टू i है, तो i की जगह पे 1 हो जाएगा, क्योंकि i से i कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको
स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड समीकरण 1 और 2 को वर्क करने पर और जोड़ने पर, यानी स्क्वायर भी करना है और उसको एडिंग भी करना है, तो उससे एडिंग और स्क्वायरिंग से हम लोग का देखिए आर का वैल्यू आ जाता है। इधर भी देखिए स्क्वायरिंग एडिंग कर दिए तो हमारा आर का वैल्यू आ गया 2। आर का जो वैल्यू निकलता है उसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 में बैठा करके कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि आर के जगह का वैल्यू बैठा दिए तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -√3, तो cos थीटा का वैल्यू आ गया -√3/2। उसी तरह 2 sin थीटा इज इक्वल टू क्या है 1, तो sin थीटा का वैल्यू हो गया 1/2। अब हम लोग क्या निकालेंगे tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है sin बाई कॉस, तो sin थीटा का वैल्यू निकाले हुए हैं और कॉस का भी निकालें, बैठा दीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू क्या है 1/2 डिवाइड बाई क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है -√3/2। तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर नंबर न्यूमिनेटर में जाएगा और न्यूमिनेटर नंबर डिनोमिनेटर में जाएगा, मतलब अंश का हर में जाएगा और हर का अंश में जाएगा। हिंदी में भी ध्यान दे लीजिए। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1/√3 आपका आ गया। तो जब माइनस यहाँ आता है इसको चेंज किया जाता है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड में tan थीटा, ये tan थीटा लिया जाता है, तो tan थीटा का वैल्यू -1/√3 है, मॉड से हटेगा सीधा प्लस हो जाता है, तो 1/√3 हो गया क्योंकि मोड से बाहर चला गया। तो हमारा आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan से tan कट गया, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा π/180 कैंसिल किए, π/6 आ गया। उसके बाद इतना आने के बाद सीधा कोऑर्डिनेट में जाएंगे, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या है पाई माइनस अल्फा है। आ जाइए देखिए आर्गूमेंट क्या है, यहाँ पाई माइनस अल्फा लिख दिए, अल्फा का वैल्यू यहाँ निकाले हैं π/6, तो बैठा दीजिए, एलसीएम लिए 6 पाई माइनस π/6 यानी 6 पाई माइनस पाई 5 π/6, यही आपका आर्गूमेंट हो गया, ये आपका जो है मॉड्यूलस आर हो गया, नोट कर लीजिए। इस कोऑर्डिनेट को अच्छा से याद करिए, क्योंकि अच्छा से करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। अगर ये आ जाएगा तो पूरा एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आइए क्वेश्चन और बता देते हैं इसका, क्योंकि उसमें अब आपको पोलर फॉर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म निकालना है आपको। फाइंड द 1 - i। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको निकालना है पोलर फॉर्म। फाइंड पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म कैसे निकलेगा? आपका जब मॉडुलस निकलेगा, आर्गूमेंट निकलेगा, तब आपका पोलर फॉर्म आएगा। चलिए, z इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है 1 - i, और यहाँ दिया है 1 माइनस क्या है i, 1 - i दिया हुआ है। z इज इक्वल टू, तो लिखेंगे 1 - i इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस हो जाएगा आपका i साइन थीटा। तो इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा r कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर हो जाएगा r साइन थीटा, r साइन थीटा i से i कैंसिल हो गया, r साइन थीटा इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया आपका। तो हम लोग क्या करेंगे? एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ लिखेंगे एडिंग, ये हो जाएगा एडिंग एंड स्क्वायरिंग, एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो जाएगा। एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा हम लोग का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चैप्टर बहुत ही इजी है, लेकिन जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, अलजेब्रा का फार्मूला नहीं आएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉब्लम होगा उसको। इसलिए फार्मूला हमेशा लर्न कीजिए, तभी कोई भी एक्सरसाइज अच्छा से कर पाएंगे। और इस चार्ट को याद रखिए, जब भी मॉडुलस, आर्गूमेंट या पोलर फॉर्म निकालेंगे, इसको आपको लर्न रखना पड़ेगा। तो एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा -1 का स्क्वायर। हिंदी में भी बताए हैं आप लोगों को, दोनों तरफ एडिंग, दोनों तरफ जोड़ भी देंगे और इसका वर्ग भी कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, सब रूल वही सेम जाएगा, सब में कोई अलग नहीं है,
ये आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 1, तो आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो आर का वैल्यू हो जाएगा √2, क्योंकि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो आर इज इक्वल टू √2 आ गया। आर इज इक्वल टू √2 आ गया मतलब मॉडुलस निकल गया हमारा। अब आर का वैल्यू बैठा दीजिए इसमें, तो बैठाने पर क्या आएगा आपका √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√2, √2 sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √sin थीटा इज इक्वल टू -1, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/√2। सेम वही प्रोसेस सब में जा रहा है। तो इसमें हम लोग tan थीटा निकाल लेंगे। tan थीटा क्या होता है sin थीटा डिवाइड बाई हो जाएगा cos थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू क्या है -1/√2 डिवाइड बाई cos थीटा का वैल्यू क्या है 1/√2, सॉल्व करेंगे -1/√2 डिवाइड से मल्टीप्लाई चेंज, ए कैंसिल इज इक्वल टू -1। सारा प्रोसेस वही है जो मॉड्यूलस आर्गूमेंट निकाले हैं पीछे। तो आ जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू क्या है -1 दिया है, तो मॉड में अगर -1 बैठाएंगे तो ये बाहर निकलेगा तो 1 आ गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan में किसका वैल्यू 1 होता है तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1। tan से आप 10 काट दीजिए तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री इंटू हो जाएगा π/180 डिग्री, कैंसिल कर दीजिए π/4, तो थीटा इज इक्वल टू आपका निकल गया π/4। तो थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या निकल गया π/4। तो अभी भी आर्गूमेंट नहीं निकला है, तो क्या होता है आर्गूमेंट देख लीजिए किस कोऑर्डिनेट में है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस किस में है प्लस माइनस फोर्थ में है, तो फोर्थ में क्या है माइनस अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का वैल्यू तो ये निकल ही गया है, तो ये थीटा π/4 है, तो सीधा यहाँ प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस कोऑर्डिनेट है ही है, तो सीधा हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस है तो माइनस अल्फ़ा है, तो माइनस क्या लिख देंगे π/4, ये अल्फ़ा का वैल्यू हो गया हमारा, निकल गया आर्गूमेंट क्या निकल गया -π/4। अब हम लोग क्या है इतना तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताए हैं 2 में भी बताए हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग को बोला है पोलर फॉर्म। तो चलिए तो पोलर फॉर्म क्या होता है इसी में बैठा दीजिए, ये हो गया r इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos थीटा और प्लस क्या हो जाएगा i sin थीटा, तो r के प्लेस पे क्या बैठाएंगे, r के प्लेस पे बैठाएंगे √2 इन ब्रैकेट cos थीटा की जगह पे आ जाएगा -π/4 प्लस हो जाएगा i sin माइनस क्या हो जाएगा π/4। ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म, दिस इज ए पोलर फॉर्म, क्योंकि हमको मॉडुलस मालूम हो गया, आर्गूमेंट निकल गया, ये हो गया पोलर फॉर्म, इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कुछ भी नहीं है, अगर मॉडुलस आ गया आर्गूमेंट आ गया पोलर फॉर्म में आप बैठा दीजिए, यही आपका पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म का यही क्वेश्चन है, आ गया आपका आंसर। तो आ गया √2 cos -π/4 प्लस i sin -π/4। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें अगर वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।